तो जय हिंद। आज मैं लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल का ऑल शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ऑल शिफ्ट का 1 जुलाई का पेपर देखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत में आयोजित हुआ था। और भारत के 10 सिटियों में आयोजन हुआ था। अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एवं पुणे में खेला गया था। भारत के 10 सिटी में। इसमें विजेता था ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता था भारत। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे विराट कोहली। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा 2027 का ओडी क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। आईसीसी विश्व कप 1987, 1996 और 2011 में भारत में हुआ था। पूरी तरह भारत में नहीं हुआ था, भारत के 97 देशों में भी आयोजन हुआ था तीनों वर्ल्ड कप। और लेकिन 2023 का आईसीसी विश्व कप पूरी तरह भारत में आयोजित हुआ है। और 1983 का ओडी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजक देश इंग्लैंड था। और उसमें विजेता था भारत। 1983 का ओडी क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजेता विजेता कौन था? तो भारत। और 2011 में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में जिसमें आयोजन हुआ था, जिसमें भारत जीता था। और 1987 में भारत और पाकिस्तान में हुआ था। 1987 का ओडी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान में। 1996 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया था। 2023 में भारत में पूरी तरह आयोजित हुआ है। और देखिए यहाँ पे 2027 का जो खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के बीच में खेला जाएगा। 2031 में भारत और बांग्लादेश में होगा। और प्रथम जो हुआ था, प्रथम आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कप 1975 में हुआ था। और सेकंड हुआ था 1979 में, जो पूरी तरह इंग्लैंड में हुआ था, दोनों फर्स्ट और सेकेंड। ओडी वर्ल्ड कप क्रिकेट की विजेता टीम यहाँ पे देखिएगा सीरीज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। देखिए 1975, 1979 में दोनों वेस्ट इंडीज जीता था ओडी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। 1983 में इंडिया जीता था, जिसमें कप्तान थे कपिल देव। इसमें फाइनल को वेस्ट इंडीज को हराया था फाइनल में। 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। 1992 में पाकिस्तान जीता था। 1996 में श्रीलंका जीता था। और यहाँ पर नेक्स्ट है 1999 और 2003 और 2007 में तीनों वर्ल्ड ओडी क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था। और 2011 में इंडिया जीता था, जिसमें कप्तान एम एस धोनी थे। और फाइनल में श्रीलंका को हराया था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2019 में इंग्लैंड जीता था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता। नेक्स्ट है यहाँ पे। और 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप यूएस वेल्स में आयोजित होगा, जिसमें विजेता भारत होगा। और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड विजेता था। और 2026 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट भारत और श्रीलंका में होगा। 2026 का आईसीसी मेंस वर्ल्ड क्रिकेट कप भारत और श्रीलंका में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर है, पूछा गया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्यालय का समन्वय कौन था। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का समन्वय मुख्यालय कौन थे? तो राइट ऑप्शन हर्षवर्धन श्रृंखले थे 2023 के, जो भारत की G20 की अध्यक्षता मुख्य समन्वय है। इसमें चेयर थी, इसमें चेयर कौन थे? तो नरेंद्र मोदी इसके चेयर थे, G20 शिखर सम्मेलन के चेयरमैन। और देखिए यहाँ पे और डिटेल में लिखा गया है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का 18वीं बैठक है, जो 2023 में भारत के मंदाप में नई दिल्ली में हुई है। और 2024 में G20 रायू डियो जेनेरो में सुमित में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे तीसरा नंबर की बादामी चालुक वंश पर किसका अधिकार था। तो बादामी चालुक वंश पर किसका अधिकार था? तो याद रखना, आठवीं राष्ट्रकूटों के साम्राज्य के अधीन था, जिसे हम दंती दुर्ग उखाड़ के फेंका था इस साम्राज्य को। बादामी यहाँ पे देखते हैं, बादामी चालुक्य के अंतिम शासक को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक राष्ट्रकूट को दंतुगुप्त ने उखाड़ कर फेंका था। पुलकेशन के प्रथम और उनके वंश के बादामी चालुक्य रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस वाद्य यंत्र में तार नहीं होता है। तो तंतु वाद्य यंत्र में तार नहीं होता है, जिसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तात्य वाद्य यंत्र अथवा तारक वाद्य यंत्र में तैने प्रभाव से जिनमें तार नहीं लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जिससे अंगुलियों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, जैसे तानपुर, स्वर, मंडलक है। ये सब की अंगुलियों या पंजों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, जैसे मृदंग, पखावज, तबला, ढोलक, खोल, नाल, मादल। ये दोनों हाथों या अंगुलियों से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। एक हाथ या अंगुलियों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, जैसे
उड़ूका, खंजरी, ढापली है, एक हाथ से बजाया जाने वाले। शंकु की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है नगाड़ा, धौसा, दमाम। एक ओर से डंडी और दूसरी ओर से हाथ से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है बाड़ा, ढोलक, पटहा। और घुंडी के प्रवाह से बजाया जाने वाला यंत्र है डमरू, ढाका आदि है। घन वाद्य यंत्र या आयत ठोस वाद्य यंत्र है जिसमें समर स्तर की करने की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो ठोस धातु के बने होते हैं, इन्हें आपस में टकराने पर नाद उत्पन्न या किया जाता है। 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक समान 2 हिस्सों में आपस में टकराने या नाद उत्पन्न करने वाले ध्वनिवंतर जैसे झांझ, मंजीरा, कठताला, करेमिक आदि है। किसी डंडी या लकड़ी के किसी अन्य मुलायम वस्तु से बनी हथौड़ी के प्रहार किए जाने पर वाद्य यंत्र एक घंटा है। जयघाटा, विजयघाटा, मंगली आदि पे ये सब बजाए जाते हैं किसी डंडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा है। संविधान के संविधान के भाग को भारत के मैग्नाटी की संज्ञा दी है, तो संविधान के भाग को किस भागों में मैग्नाटी मैग्नाटी की संज्ञा दी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाग 3 को। संविधान को भाग को मैग्नाटी की संज्ञा दी है, भाग 3 संविधान के भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है जिसमें मैग्ना कार्टी की संज्ञा दी गई है भाग 3 के, और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित। मैग्ना कार्टी के अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव के जारी में किया गया था। सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र था। नागरिकों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो भाग 2 है। अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। भाग कौन सा है, दूसरा। अनुच्छेद कितना, 5 से 11 है। और अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभिक में नागरिकता था। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभिक में नागरिकता का उल्लेख करता था। छठा यहाँ पे है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। संविधान के पश्चात उन लोग नागरिकता का अधिकार है। विदेशी राज्यों को स्वेच्छा नागरिकता को प्रदान करने की नागरिकता होती है। नागरिकता का अधिकार निरंतर है, आने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कथन पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस कथन पर आधारित था, तो याद रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चली थी। जो प्रथम पंचवर्षीय हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी जिसमें भारत की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसमें मुख्य विकास की जोर करने की वृद्धि कृषि क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें बचत बढ़ाने पर जोर दिया। इसकी योजना की लक्ष्य वृद्धि थी 2.1% और प्राप्त विकास की दर था 3.6%। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा स्टाफ फैक्ट वाला है। देखिए फर्स्ट प्रथम वर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। और प्लान होलियोडोटस थे 1956 से 1969 तक। फोर्थ प्लान चला था 1969 से 1974 तक। और 5 प्लान चला था 1974 से 1978 तक। रोलिंग प्लान चला था 1978 से 1980 तक। प्लान चला था 1980 से 1985 तक। 7 प्लान चला था 1985 से 1990 तक। और एनुअल प्लान चला था 1990 से 1992 तक। 8 प्लान चला था 1992 से 1997 तक। 9 प्लान चला था 1997 से 2002 तक। और 10th इतना तक, और 11th इतना तक, 12th इतना से इतना तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी, तो कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। ये इसके संस्थापक थे, याद रखना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोहम्मद यूनेस्को ने किसकी स्थापना की थी। मोहम्मद यूनुस ने किसकी स्थापना किए थे, तो ग्रामीण बैंक 1983 में स्थापना किए थे। एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर, अशास्त्रीय नागरिकों समाज के नेता हैं जिन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर
माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखने अभी। और कर्नाटक के हम्पी महोत्सव अन्य नाम क्या है, तो कर्नाटक के हम्पी महोत्सव का अन्य नाम था विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है कर्नाटक के हम्पी उत्सव को। ऐसा माना जाता है कि उत्सव को विजयनगर साम्राज्य के समय में मनाया जाता है, विजयनगर साम्राज्य के समय में मनाया जाता है हम्पी उत्सव, जो कर्नाटक में मनाया जाता है। तेरी मिट्टी किस मूवी का गाना है, तो तेरी मिट्टी केसरी मूवी का गाना है, जिसे मनोज मुंशीर ने लिखा है, जिसे अर्को प्राबो मुखर्जी के संगीतबद्ध में किया गया और गायक गायक प्री प्राक ने गाया था। एक देशभक्ति गीत है जो 1987 में राग गढ़ी युद्ध पर आधारित है, जो 2019 में फिल्म को केसरी साउंड ट्रैक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया था इस गाना को। यूट्रोफिकेशन क्या है, तो यूट्रोफिकेशन क्या है, तो प्रदूषण की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जो तब होती है जब कोई झील या नदी के पौधे पोषक तत्व में समृद्ध हो जाती है। यूट्रोफिकेशन क्या है, तो एक पोषक तत्व की प्रदूषण की प्रक्रिया है। बरौनी गति की खोज कब हुई थी, तो बरौनी गति की खोज 1827 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री थे, जो रॉबर्ट बरौन ने देखा था कि बरौनी गति को, जो पानी की लंबित झुंड में गति घूमते हैं, एंडिंग करते हैं। और कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट बरौन ने 1831 में किए थे, बरौनी गति का नियम दिए थे जिन्होंने। नेक्स्ट है कि असम के शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य संबंधित है 2000 ईस्वी से। यह नृत्य भारत का 8वें शास्त्रीय नृत्यों में हुआ, 8 शास्त्रीय नृत्यों में हुआ असम का शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव है, इसकी संस्थापक। यह नृत्य सत्र नामक अश्वमेध मठों में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिएगा यहाँ पे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना शुरू की गया था 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण स्वराजकों को प्रदान की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1990 में, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी योजना है जिसे 1983 में, रोजगार आसवन योजना 1983 में चलाया गया था, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में चलाया गया था। और इसके अलावा था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में चलाया गया था, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना 1975 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में आत्मसात करने के साथ भारत के किस देश को घोषित किया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में आत्मसात करने के साथ भारत देश को घोषित किया गया था, तो लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था, और संपूर्णता गणतंत्र देश घोषित किया गया था भारत को 26 जनवरी 1950 को, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान के किस भाग में है, तो राज्य के नीति तत्व संविधान के भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख किया गया है, और यह नीति निदेशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। एक्सरे परमाणु की खोज किसने किया, तो हेनरी मोसले ने एक्सरे की परमाणु खोज किए थे, हेनरी मोसले ने। परमाणु खोज कभी मोसले नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेवा मिट्टी किस पर्वत पर पाई जाती है, तो करेवा मिट्टी किस पर्वत पर पाई जाती है, तो करेवा के कश्मीर घाटी के झीलों के जगहों में पाई जाती है, करेवा कश्मीर घाटी के झीलों के जगहों में पाई जाती है करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी हिमनद मिट्टी और हिमगोड़ के साथ अंतर्निहित अन्य सामग्री को मोटा जगहों में है। करेवा मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेब, बागों की खेती के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सप्ताह मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सप्ताह मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को सप्ताह सीमा कहा जाता है, स्टोक्स कहा जाता है। देखिए क्षोभ मंडल, उसके बाद है सप्ताह मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद ब्रह्मंडल है। सबसे अधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में, जिसमें और वजन परत की पृथ्वी के सबसे सप्ताह मंडल का एक क्षेत्र है, वजन परत पृथ्वी के सप्ताह मंडल का एक क्षेत्र ही है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान बनी है, तो सियाचिन बनी है, सियाचिन।
तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहला महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान बनी है, जो सियाचिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय सेना आर्मी के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी दुनिया के सबसे ऊंचे सियाचिन में तैनात किया गया है। किसे? तो शिवा चौहान को बनी है, सियाचिन में तैनात किया गया है। कैप्टन चौहान को 3 जनवरी 2024 को 3 महीने के कार्यकाल के लिए कुमार पोस्ट पर तैनात पर किया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 का मानव तस्करी जबरन श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 24 का कारखानों खानों को दुकानों को आदि 14 वर्ष की उम्र में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया था। अनुच्छेद 24 में समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। जनगणना का कार्यकाल जनगणना का अधिनियम का प्रावधान तहत किया गया था, 1948 के तहत किया था। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम के प्रावधान के तहत किया गया था, 1948 के जनगणना के प्रावधान किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? तो 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है, जिसे कुमार गुप्त के 5वीं शताब्दी में स्थापना किया गया था। कुमार गुप्त को शक्र द्वितीय भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने विक्रमशिला विद्यालय का स्थापना की थी। गुरु मायाधार राउत किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो गुरु मायाधार राउत किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी से। जिन्हें 2010 में पद्मश्री अवार्ड से घोषित किया गया था। मांग के कमी और आपूर्ति की वृद्धि संतुलन किस किस कीमत पर प्रभाव पड़ेगा? तो गिरावटी में आएगी, गिरावटी की कमी आएगी। किस पर? तो गिरावटी में कमी आएगी। मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव आएगा? तो गिरावट में कमी होगी। गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पश्चिमी राजस्थान में नाथ द्वारा मनाई जाती है। गणगौर घाट के जीसी गणगौर घाटी भी कहते हैं, जो भारत के स्थान के उदयपुर के जिले में पिछले निकट में स्थित है। गण शब्द भगवान के शिव को दर्शाता है, जबकि गौरी या गौर शिव स्वर्गीय पत्नी पार्वती को दर्शाता है। देवी पार्वती को दर्शाता है। और गणगौर उनके मिलन के बाद मनाया जाता है। विवाह में खुशी का प्रतीक है और विवाह खुशी का प्रतीक है ये गणगौर त्योहार। खिलाड़ी के सिद्धार्थ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो खिलाड़ी सिद्धार्थ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शॉर्ट पुट से, जिसे एंथेलिस्ट से बोला जाता है, शॉर्ट पुट। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम करने का अधिकार भारतीय संविधान में कौन से राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत को अनुच्छेद से अपनाया अधिकार प्राप्त था? अनुच्छेद 41 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का लेखक कौन है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसिद्ध गायकार या प्रसिद्ध शायर थे मुहम्मद इकलाम ने 1905 में लिखा था। धन निकासन सिद्धांत प्रतिपादन किसने अपनाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1867 में अपनाए थे। ब्रह्मदेव क्या है? तो ये ब्रह्मदेव मध्ययुगीन भारत के ब्राह्मणों में दान की गई मुक्त भूमि थी ब्रह्मदेव। चोल वंश राज के दौरान कृषि भूमि के किस प्रकार थे? ब्रह्मदेव या ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। बेलवन गाई ये गौर ब्राह्मण किसानों को मालिकों की भूमि थी। देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। और पलिछंदम जैन संस्थाओं को दान में की गई भूमि थी। और भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितने स्तरों पर व्यवस्थित किया गया? तो भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितने स्तरों पर व्यवस्थित किया गया था? तो प्राथमिक माध्यमिक तृतीयक स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। देखिए तृतीय स्तर में आते हैं जिससे मेडिकल कॉलेज और जिला एमएस अस्पताल आते हैं। माध्यमिक स्तर पर आते हैं स्वास्थ्य केंद्र, जिसे सीएचसी छोटे जिलों में अस्पताल है। और देखिए प्राथमिक स्तर में आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीजीसी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस नृत्य शैली पूर्व गाथा रूप में मनाया जाता था? निम्नलिखित किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा रूप में मनाया जाता है? तो केरल की नृत्य शैली को पूर्व गाथा के रूप में मनाया जाता है। हॉकी में जब बॉल को हवा में उछाला जाता तो पास मिलाया जाता तो उसे क्या कहते हैं? चिप्स बॉल कहा, चिप्स पास कहा जाता है, चिप्स पास। हॉकी के उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें पूरा पास इसमें है। खिलाड़ी के हॉकी स्टिक के सहारे, जो पूरा पास में क्या होता है? तो पूरा पास में होता है कि खिलाड़ी हॉकी का स्टिक के सहारे ग्राउंड पर गेंद को धक्के से आगे ढकेलता है। हिट पास से है इसमें गेंद को तेजी टीम के दूसरे खिलाड़ी में भेजा जाता है। और स्कूट पास है, स्कूट पास है इसमें कहता है
इसमें खिलाड़ी अपनी स्टिक के सहारे ग्राउंड की गेंद से उठाकर आगे भेजता, ग्राउंड से गेंद उठाकर आगे भेजता। टिप्स पास में कहा था इसमें गेंद को हवा में उछालकर उसकी उत्तम बुनियादी के बांधने के लिए टीम को खिलाड़ी से भेजा जाता है। रिवर्स स्टिक पास, इसमें गेंद को स्टिक के गैर या प्रमुख ओर से दूसरे खिलाड़ी को भेजा जाता है। एरियल्स पास, जिसमें से गेंद एक ऊंच वायुमंडल की टीम से दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाने के लिए उड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूर्व घाटी की सभी चोटियां सबसे ऊंची चोटी कौन सा था? पूर्व घाटी की सभी चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है, पूर्व घाटी की सबसे ऊंची चोटियों में आंध्र प्रदेश की जिंतगाड़ जिंतगाड़ पेक, जिसकी लंबाई 1680 मीटर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। पूर्व घाट की ऊंचाई 6610 किलोमीटर है, 610 किलोमीटर है। पश्चिम घाटी की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। हाईएस्ट पॉइंट था स्टुप्रा रांगे धुपरू है। दूसरी तरफ से पश्चिमी घाट, जहां ऊंचाई साधारणतः 915 से 1220 मीटर है। अब महेंद्रगिरी हिल्स पर्वत, अनाई मुंडी पश्चिमी घाट की दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी है, जो प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी पर अनाई मुंडी, जिसमें पश्चिमी घाटी है। होली किस वित्तीय ऋतु में मनाया जाता है? होली वित्तीय ऋतु में मनाया जाता है। होली किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु के आगमन पर होली फागुन या मास पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। दिवाली पर्व का कार्तिक मास में आवश्यक तिथि को मनाया जाता है। दिवाली का पर्व कार्तिक मास का अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण मास में सावन माह को पूर्णिमा की तिथि को पूर्णिमा दिवस का मनाया जाता है। रामनवमी त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पंचमी के नौवें दिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि 2024 में फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, परमादेश रीट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो परम परमादेश किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 226 और उच्च न्यायालय 226 के सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, साधारण बहुमत पास नहीं होता कौन से अनुच्छेद में? तो साधारण बहुमत से पास नहीं होता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 राज्यों को विधान परिषद को अनुमोदन में कहा गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफ्रीका से संबंधित, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफ्रीका से अफेयर से संबंधित है। वित्सेन नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था तब भरत मुनि ने लिखे थे। वित्सेन नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो भरत मुनि ने लिखे थे। और भारत के केंद्रीय सहकारिता आयुक्त कौन थे? तो केंद्रीय सहकारिता आयुक्त श्री परवीन कुमार श्रीवास्तव थे, जो 21 जुलाई 2022 में किया गया था। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। महाभारत में भीम की चीम आधारित पर नृत्य कौन सा था? महाभारत की भीम की चीम पर आधारित नृत्य कौन सा है? तो पांडवानी छत्तीसगढ़ का वह नाट्य शास्त्र जिसका पांडवानी अर्थ पाठव का थी महाभारत की कथा है। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पांडवानी के लोक गीत जो नाटक की पहली महिला कलाकार है। केरल कथकली के महाभारत के सत्य महत्व विश्व को दर्शाती है। केरल कथकली, जो केरल की कथकली लोक नृत्य महाभारत के समेत महाकाव्य के विषयों को दर्शाती है। जिन जीवधारियों को मेरुदंड पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन जीवधारियों में मेरुदंड पाए जाते हैं उन्हें कशुरूपी तंतु कहा जाता है। कशुरूपी तंतु। भारत ने पहली बार किस गेम शालीन ओलंपिक में खेलने के लिए तीरंदाजी टीम का चयन किया था? तो भारत ने पहली बार किस गेम शालीन ओलंपिक में तीरंदाजी टीम को चयन किया था? तो 1988 के सियोल ओलंपिक में आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने कर्नाटक के संगीत शैली का पिता किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक के संगीत शैली का पिता कहा जाता है। पुरंदर दास कर्नाटक के संगीत शैली का पिता। कर्नाटक का संगीत है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कर्नाटक संगीत है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिल।
कर्नाटक संगीत की शैली तिरुमूर्ति तंगराज मधु मुथुस्वामी तीजधार और श्याम शास्त्री है। पुरंदर दास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। कर्नाटक संगीत शैली गीत सुलादी स्वराज अंतिम जति स्वरूप करनीतम आदि है। कर्नाटक गाने की शैली प्रमुख है तिलाना। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्पादन संबंधित है। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रवावस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में चला जाता है उसे उत्पादन कहा, जैसे कपूर कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, नेपथलीन हो गया, शुष्क बर्फ, ये सब ठोस द्रवावस्था में आए बिना ये सब ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और निक्षेपण वह प्रक्रिया जिसमें गैस तरल बनने की ठोस में बदल जाती है। तरल बनने गैस तरल बिना बने हुए ठोस में बदलने की निक्षेपण के प्रक्रिया में होता है। संग्रहण में होता है वाष्प अवस्था से द्रवावस्था में अणु को रूपांतरण करने की विधि को संग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट जदोजहद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि असद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो असद अली खान का संबंध है रुद्र बीना से। और इन्हें 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। 321 ईस्वी 150 ईसा पूर्व में चंद्र मौर्य साम्राज्य ने इसकी शासन किए थे और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य वंश पहले नंद वंश से जाना जाता था। इसकी स्थापना महानंद महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश ने 343 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच में मगध पर शासन किया था। अंतिम राजा था घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि किस नृत्य गान को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था, जो 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो भारतनाट्यम ओडिसी नृत्य करती थी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने का साथ औद्योगिकरण करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था, 1956 में था। एक पीसी महाल नोबिस के मॉडल पर आधारित था। विकास का लक्ष्य था 4.2%, लेकिन 4.27% हासिल किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत कितनी थी? तो हिंदू की जनसंख्या वृद्धि 17.7 थी और अन्य ईसाई धर्मों की इतना थी। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 1951 से 1956 के अवधि के लिए थी। लक्ष्य की वृद्धि 2.1% थी। वास्तविक वृद्धि थी 3.6%। यह हेरोडोटर मॉडल पर आधारित थी। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आया था। पोंगल तमिलनाडु का 4 दिवसीय उत्सव किस फसल की कटाई पर मनाया जाता है? धान की फसल या चावल की कटाई पर मनाया जाता है। मौलिक अधिकार का आत्म में दोषारोपण का संबंध कौन सा अधिकार देता है? तो मौलिक अधिकार का आत्म में दोषारोपण का संबंध कौन सा अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 20 के अपराधों के लिए दोष मुक्ति समाज में संरक्षण प्रदान करता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 है। अशोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 25 से 18 है। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में कहा गया है। जनगणना में लिंग अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है? तो 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार 943 महिला पर 1000 पुरुष थे। 943 महिला पर 1000 पुरुष थे 2011 के जनगणना के अनुसार। 1771 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को स्थापित किया गया था 1771 में। निर्वाचन आयोग का कैसा निकाय है? तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्तमान में राष्ट्रीय उप सुरक्षाकार का सलाहकार कौन है? तो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किए थे। किसने किया था? तो मध्य प्रदेश का सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किए थे। याद रखना आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। और स्वामी सरस्वती ने अपनी पुस्तक किस पुस्तक के साथ पुस्तक की रचना किए थे?
इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारादीपीय पठार पारादीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? गोंडवान महाद्वीप का हिस्सा था। किसका? तो गोंडवान महाद्वीप का हिस्सा था पारादीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो न्याय कृष्णमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में माइग्रेट किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में किए गए हैं। बृहद कथा कोश के लेखक कौन है? तो हरिश्चंद्र थे बृहद कथा कोश के लेखक हरिश्चंद्र। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। नागरिकता का विनिमय करने का शक्ति किसके पास है? तो नागरिकता का विनिमय करने की शक्ति किसके पास है? तो अनुच्छेद 11 में है। भारत के संसद कानून द्वारा नागरिकता का अधिकार के निमित्त करती है। शतरंज में कितने खान होते हैं? शतरंज में 64 खान के पट पर शतरंजी खेल खेला जाता है। किस वर्ष जनसंख्या घट रही है? तो किस वर्ष से जनसंख्या घट रही है? तो 1911 से 1911 21 के जनगणना के बीच में जो हुआ था जनसंख्या घटने की वृद्धि हुई थी। लंगवीर नृत्य कहाँ का था? लंगवीर नृत्य उत्तराखंड का। कहाँ का? तो उत्तराखंड का है लंगवीर नृत्य। वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो वित्तीय वर्ष की शुरू 1 अप्रैल से, याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से कब तक? तो 31 मार्च तक होता है। वित्तीय अप्रैल को कहा जाता है। 100% डिजिटल साक्षरता पंचायती राज किस राज्य में बनी है? तो केरल में बनी है। 100% डिजिटल साक्षरी पंचायत राज केरल में बनी है। भटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश में दोनों बनाया जाता है, दोनों में गाया जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक है? तो पंजाब के गायक है दिलेर मेहंदी। और पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा है। सेकेवा किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? तो सिक्किम का त्योहार है। इसमें इससे 2 बार, 1 वर्ष में 2 बार मनाया जाने वार्षिक उत्सव। इसे किरात रसाई या समुदाय के दौरान मनाया जाता है। सिक्किम के देखिए प्रमुख प्रमुख त्योहार या प्रमुख लोकप्रिय त्योहार लोसोंग, द्रुक्पा तेसी, बुमुचू, सागा दावा, डैसिन, अफांग लहाब सोल। केरल के प्रमुख लोक नृत्य प्रमुख त्योहार है ओनम, विशु और यहाँ पे देखिएगा तिरुसुरपुरम, मकर बिलक्कू, आरनमुला नौका दौड़ा जिसे बोला जाता है, आरनमुला जिसे नौका दौड़ा भी बोला जाता है। हेयम महोत्सव असम का प्रमुख लोक नृत्य देखिएगा। बिहू महोत्सव, मी दम मिफी, मौजली महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, जोबिल मेला, रासलीला, ये सब असम का लोकप्रिय है त्योहार। पंजाब का लोकप्रिय त्योहार है बैसाखी, नमस्ते मोहल्ला, लोहड़ी, करवा चौथ, भाई दूज। ये सब पंजाब का लोक प्रमुख त्योहार है। व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी देश के निर्यात और माल के आयात के बीच का अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। डीएन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेनेटिक ब्लूप्रिंटिंग का कार्य करता है। तो जय हिंद। आज का वीडियो इतना ही। 4 शिफ्ट का पेपर मैं करा दिया हूँ एसएससी का।